नमस्कार दोस्तों। आज बात करेंगे दो चीज़ों पे। एक तो मोदी ट्रंप की जो संधि हुई है, हिंदुस्तान और अमेरिका की जो संधि हुई है उसके ऊपर बात करेंगे, और दूसरी बात करेंगे क्रिकेट की कि इंडिया की क्रिकेट का जो आईसीसी का वर्ल्ड कप होने जा रहा है 2020 का, तो उसमें बांग्लादेश और पाकिस्तान और ये वो उनकी जो स्टोरी है उसके ऊपर बात करेंगे। पहले बात करते हैं जो इंडिया में सेलिब्रेशंस हो रही हैं कि मोदी साहब ने कोई बहुत बड़ा काम कर दिया। पहली बार ज़िंदगी में, मेरी 60 से ऊपर उम्र हो चुकी है, इतना इंडिया को जलील होते हुए मैंने पहले कभी नहीं देखा। इतना कमज़ोर इंडिया कभी नहीं पहले देखा कि इंडिया जो तेल है, पेट्रोल है, वो रशिया से लेगा या नहीं लेगा इसका फैसला इंडिया नहीं कर सकता। इसका फैसला ट्रंप साहब करेंगे। इतना बड़ा सरेंडर, और हम विश्व गुरु कहते हैं अपने आप को, इतना बड़ा सरेंडर, और इंडिया के लोगों को पूछने का भी हक नहीं है, पूछेंगे भी नहीं, क्योंकि मोदी साहब उनके चहेते हैं। जो करेंगे मोदी साहब ठीक करेंगे। और मोदी साहब ने जो ट्वीट करके ये कहा कि 140 करोड़ हिंदुस्तानी थैंकफुल हैं ट्रंप साहब के। किस बात के थैंकफुल है भाई? पहले तो धक्के से लगा दिया टैरिफ कि भैया आप तेल नहीं वहाँ से लोगे, फिर वो 7% उसमें से कम कर दिया कि तेल हमारे से लोगे आप, फैसला हम करेंगे कहाँ से लेंगे। और मोदी साहब कह रहे हैं कि वर्ल्ड का पीस, जो दुनिया की पीस है, शांति है, उसमें ट्रंप साहब की जो लीडरशिप है उसको हम नतमस्तक करते हैं। फिटे मुंह यार, फिटे मुंह हैं। केड़ी पीस, कौन सी पीस ट्रंप साहब दुनिया में ला रहे हैं? इतना इंडिया डर गया, इतना इस लीडरशिप ने, मोदी साहब ने, इतना इंडिया के जो सोवरन राइट्स हैं कि हम अपने मुल्क के बारे में जो फैसला करना चाहते हैं कि हमें क्या करना है, कहाँ से खरीदना है, कहाँ से नहीं, वो भी फैसला हम नहीं कर पाते। और ट्रंप साहब की जो, मुझे नहीं पता अभी डिटेल में, अभी तो पेपर में आई नहीं है कि क्या क्या सिचुएशन है, कौन सी डील हुई है, लेकिन ट्रंप साहब ने सीएनबीसी के ऊपर जो मैंने पढ़ा उसमें लिखा है कि $500 बिलियन का जो है इंडिया माल अमेरिका से खरीदेगा। $500 बिलियन का। भैया अभी 50-60 बिलियन का खरीदता, $500 बिलियन का माल अमेरिका से इंडिया खरीदेगा। अब इंडिया की तरफ से कंफर्मेशन अभी नहीं आई है, लेकिन अगर ये बातें सच है तो भैया मुझे ना बहुत ही अफसोस है कि इतना अपना, इतनी कमजोरी। विश्व गुरु, कहाँ का विश्व गुरु? मेरा यार है ट्रंप, कहाँ का यार है? ये यार ऐसे करते हैं? यार ने तो आपकी बहुत बड़ी बेइज्जती कर दी। और आप कहते हो ना धम, हमारा विश्व गुरु है, हम बड़ी बड़ी ताकत है। पिछले कुछ दिनों में ट्रंप के खिलाफ जो इंडिया में लोग बातें कर रहे थे, हम ट्रंप को ये कर देंगे, हम ट्रंप को वो कर देंगे, कहाँ गई सारी बातें? अब भीगी बिल्ली की तरह आप ट्रंप के आगे झुक गए हो। दम दिखाना होता तो चाइना ने दिखाया ना दम। आज तक चाइना दम दिखा रहा है, और इंडिया भैया तोते उड़ गए। 2-3 महीनों में ही टैरिफ लगा के उसने आपको जो है ना नीज के ऊपर ला दिया, घुटनों के ऊपर ला दिया इंडिया को। और ऐसी डील की है, अभी सामने आएगी तो और बात करेंगे। जो अभी तो ट्रंप ने कहा वही डील हमारे सामने है ना, और इंडिया सेलिब्रेट कर रहा है। अब मंदिर भी बनेंगे इंडिया में ट्रंप साहब के, कि ट्रंप साहब धन्यवाद धन्यवाद। 140 करोड़ हिंदुस्तानी ट्रंप का थैंक यू कर रहे हैं, ये मोदी साहब कह रहे हैं। और भाई कौन 140 करोड़ हिंदुस्तानी? अगर हिंदुस्तानी में अगर जरा भी दम है, जरा भी सेल्फ रिस्पेक्ट है, किस बात का थैंक यू? उसने जलील किया, उसने बुरी तरह से जलील किया, घुटनों के बल इंडिया को लाया, और इंडिया कमजोरी थी। तो इस चीजों से भैया सबक सीखो। जैसे चाइना ने अपने आप को बिल्ड किया, स्ट्रॉन्ग किया अपने आप को,
कि अमेरिका के खिलाफ खड़ा हो सकने की ताकत रखता है वो, आप भी ऐसे बनो, खड़े हो जाओ। नहीं ना, और आज नहीं तो कल आप मेरी बात एक लिख के रख लेना, अभी ट्रंप साहब फिर मोदी साहब को साथ बिठा के यही कहेंगे कि भैया युद्ध मैंने पाकिस्तान के साथ जो रुकवाया था, मैंने रुकवाया था, और मोदी वहां पे बैठे होंगे और बोल भी नहीं पाएंगे मोदी साहब। ये देखना आने वाले वक्त में एक दिन ऐसा होगा, आप मेरी बात याद कर लेना। ट्रंप को मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूं, वो जलील कर रहा है इंडिया को, बुरी तरह से इंडिया को जलील किया उसने, और हमें पता ही नहीं कि हमारी बेइज्जती हो रही है। किस बूते पर हम अपने आप को इंडिया इंडिया इतने बड़ी पावर कहते थे, इतने बड़ी पावर कहते थे, 4 दिन ही हम खड़े हो पाए, 6 दिन पाकिस्तान के खिलाफ खड़े नहीं हो पाए हम, ट्रंप साहब के फोन के ऊपर हम बैठ गए। मुझे बड़ा ही दुख है, बड़ा ही अफसोस है। मुझे नहीं पता था कि इंडिया इतना कमजोर और इतना बेबस हो जाएगा, और ट्रंप ने कर दिया ये, एक एक इंडिया के मुंह पे चपेड़े मारी हैं, भिगो भिगो के जूते मारे हैं, और हमने जूते भी खाए हैं और थैंक यू भी कहा है। अब 500 बिलियन का माल इंडिया अमेरिका से खरीदेगा। अब ये भी बात देख लेना, राफेल की जो डील हुई है ना फ्रांस के साथ, वो भी वहां कैंसिल होगी, वो अमेरिका से खरीदे जाएंगे F-16 और वगैरह वगैरह। सौदा कर दिया आपके नेता ने, आपके चहेते मोदी साहब ने। भक्तों जागो, आपके नेता ने बेच दिया आपको, और आपके बिहाफ पे ट्रंप साहब को हाथ जोड़ के थैंक यू किया कि वर्ल्ड पीस में जो ट्रंप साहब रोल अदा कर रहे हैं उसको हम सलाम करते हैं। फिट्टे मुंह यार, फिट्टे मुंह हैं। क्या यार, क्या क्या हो रहा है? मतलब हमारी फॉरेन पॉलिसी कहां रह गई? चलो इस पे अभी और बात करेंगे, क्रिकेट के ऊपर बात कर लेते हैं। क्रिकेट में क्या हुआ? क्रिकेट में बांग्लादेश जैसा मुल्क जो हमने बनाया, हमारा बच्चा है वो, हमने अपने फौजियों की जानें दे के 1971 में पाकिस्तान से बांग्लादेश को आजाद करवाया। जिसको नॉलेज लेनी है तो गूगल करके देख लो कि कितने हमारे फौजी 1971 में मरे थे। युद्ध हुआ था पाकिस्तान के साथ, हमने पाकिस्तान से बांग्लादेश को अलग करवाया था। बांग्लादेश हमारा बच्चा है, हमारा हाथ का पैदा किया हुआ है, और आज हमें आंखें दिखाता है। कुछ तो कमी रही होगी हमारे में, बड़प्पन नहीं दिखा पाए हम। क्रिकेट के मामले में बांग्लादेश ने, अरब पाकिस्तान ने बाइकआउट कर दिया। आईसीसी में इतने सालों से मुझे प्राउड था कि आईसीसी एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जिसको कि बीसीसीआई जो है डोमिनेट करता है। हमारी क्रिकेट में धाक है, वो धाक भी अब मिट्टी में मिल गई इस गवर्नमेंट के चक्कर में, इस नेता के चक्कर में, हमारी फॉरेन पॉलिसी के चक्कर में। हम क्रिकेट में भी डोमिनेशन अपनी खत्म कर रहे हैं। हमारे ही पड़ोसी जो हमारे छोटे भाई होने चाहिए, छोटे भाई हैं ना, बांग्लादेश, पाकिस्तान, लंका, नेपाल, ये सारे छोटे भाई हैं, और चाइना बड़ा भाई है। ना हमारी बड़े भाई से बनती है, ना चारों छोटे भाइयों से बनती है। और मैं देख रहा हूं इंडिया में बहुत से लोग बांग्लादेश के खिलाफ, पाकिस्तान के खिलाफ। भैया एक बात इंसाफ की सुनो, अगर आप सिक्योरिटी रीजंस की वजह से पाकिस्तान में नहीं खेलने को तैयार होते, कितने सालों से आप पाकिस्तान में नहीं खेल रहे कि सिक्योरिटी रीजंस हैं, तो बांग्लादेशियों को सिक्योरिटी रीजन नहीं है इंडिया में? क्या इंडिया में बांग्लादेश के खिलाफ क्या माहौल है आज इंडिया में? तो क्या उनको सिक्योरिटी कंसर्न नहीं है? तो आप अगर बाइकआउट करो तो ठीक है, अगर बांग्लादेश बाइकआउट कर दे तो बांग्लादेश गलत है। बड़ा बनना पड़ता है भाइयों, बड़ा बनना पड़ता है। अगर बड़े हो ना आप, एक घर में जो बड़ा भाई होता है उसका किरदार बड़े वाला होना चाहिए।
छोटों को प्यार मोहब्बत से रखे, उनकी माफी, गलतियों की माफी दे, उनकी हेल्प करे जब उनको कोई मुसीबत आती है। हमने क्या बड़े भाई का कोई रोल अदा किया है? कौन से बड़े भाई का रोल अदा किया हमने? ना पाकिस्तान के साथ, ना नेपाल के साथ, ना श्रीलंका के साथ, ना बांग्लादेश के साथ। कैसा बड़े भाई वाला व्यवहार किया हमने? पाकिस्तान को जलील हमने कितनी बार किया क्रिकेट के मामले में। हाथ नहीं मिलाएंगे, आपसे खेलेंगे नहीं, आपके यहां आएंगे नहीं। अब उन्होंने बायकॉट किया तो मिर्ची लगी है, तो इंसाफ कहां गया? मतलब आप अगर कुछ करो वही काम तो ठीक है, जस्टिफाइड है, और अगर वही काम दूसरा सामने वाला कर दे तो वो गलत है। मतलब जब आपने बायकॉट किया पाकिस्तान का, बांग्लादेश ने नहीं खेला, तो आप जायज हो, और अगर वो बायकॉट करते हैं तो वो नाजायज है और आप फिर भी जायज हो। मतलब दोनों तरफ, चित भी आपकी, पट भी आपका। बड़े यार जस्टिफाई करते हो। इंसाफ करना है ना तो इंसाफ करो। पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए हमने, बांग्लादेश बनाया, की कट लिया आप विचों। अब वही बांग्लादेश पाकिस्तान के साथ मिलके इंडिया के खिलाफ है। हमारी फॉरेन पॉलिसी टोटल फेल। अब हम कहते हैं बलूचिस्तान को तोड़ना है। बलूचिस्तान को तोड़ के क्या पाकिस्तान को आप और कमजोर करके पाकिस्तान को फिर फतह कर लोगे? पहले बांग्लादेश तोड़ा था, फिर पाकिस्तान को फतह कर लिया। ओ भैया होश की दवा करो। आप अपनी गवर्नमेंट को क्यों नहीं बताते? आप क्यों नहीं जागते? वो तो बहुत खुश हैं मोदी साहब कि भैया मैं जो मर्जी करूं, ट्रंप के आगे झुक जाऊं, ट्रंप के आगे लेट जाऊं, मेरी जनता मुझे फिर भी वोट देगी। कोई पूछने वाला है ही नहीं ना, क्योंकि अंधे भगत हुए पड़े हैं। सब हिंदुस्तान में अंधे भगत हुए पड़े हैं। अपनी सरकार को, अपने गवर्नमेंट को, अपने प्राइम मिनिस्टर को पूछने का हक ही नहीं, क्योंकि वो इंटरव्यू तो देता नहीं बंदा वो, कि उससे कोई सवाल कर सके। भैया ओ भैया कहां बैठे हो? जागो। अपने डेमोक्रेसी है इंडिया में, अपने गवर्नमेंट से, अपने प्राइम मिनिस्टर से सवाल पूछो कि भैया ये क्या आपने ट्रंप के साथ जो समझौता किया, क्या किया है? सेलिब्रेट हो रही है, मार्केट तेज हो रही है, हैं? बस इतने में खुश हैं, 4 पैसे हमारे स्टॉक मार्केट में बन गए। आपकी इज्जत कोड़ी की नहीं रहेगी दुनिया में। ये संधि जो हुई है, कहां 150 करोड़ की आबादी, लेट गए हम। और क्रिकेट की अब सुनने में आया कि एक पैरेलल आईसीसी बनाने का उनका प्रोग्राम चल रहा है। मोहसिन नकवी क्या है, पाकिस्तान का जो क्रिकेट का चीफ है। अगर हमने बड़े भाई का रोल अदा किया होता तो हमारे छोटे भाई हमारे से अलग होके क्यों जाते, अलग घर क्यों बनाते? इज्जत चाहिए ना। इज्जत कमाने के लिए बड़ा बनना पड़ता है, सैक्रिफाइस भी करनी पड़ती है, छोटे की गलतियां भी माफ करनी पड़ती हैं। लेकिन बड़े वाली बात है ही नहीं ना। हमारे दिमाग में तो अभी भी गुलामी घुसी हुई है। मुझे समझ नहीं आता, अभी भी हम गुलामी से बाहर नहीं आए। ट्रंप साहब गुलाम है हम, गुलाम। मैंने सोचा था शायद इंडिया आजाद हो गया 80 साल से, जो पिछले 10-20 साल से तो कुछ थोड़ा शायद विचारों की आजादी हो गई हो लोगों में। अभी भी 2-4-5% ही लोग हैं, 90-95% लोग तो अभी भी वैसे के वैसे गुलाम हैं भैया। गुलामी की सोच है। थैंक यू ट्रंप साहब, थैंक यू। हमारी स्टॉक मार्केट ऊपर हो गई, 4 पैसे बन गए हमारे। थैंक यू ट्रंप साहब। उसने भिगो के छितर मारे हैं आपको। किस बात का भाई, किस बात का? हमें टैरिफ लगा दिया और उसके बाद टैरिफ कम कर दिया। भैया आप ये नहीं करोगे, आप वो नहीं करोगे, ये नहीं करोगे, सामान हमारे यहां से खरीदोगे, ये हम। अरे यार कमाल है यार, कमाल है। मुझे तो शक होता है कि क्या हम आज़ाद हैं? क्या हमारा मुल्क सोवरन नेशन है हमारा इंडिया?
इंसाफ वाली तो बात जो है ना, है ही नहीं ना, इंसाफ वाली बात तो है ही नहीं। क्या इंसाफ करेंगे हम अपने 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 पड़ोसियों से? क्या उम्मीद करनी कि पड़ोसी मुल्कों से बड़ा भाई का जो है मैं उम्मीद कर रहा हूं? भैया अपने ही मैं इंडियन आइडल देख रहा था 2 हफ्ते पहले, तो मैंने वो वीडियो भी बनाई थी उसके ऊपर, लेकिन यूट्यूब ने उसको मंजूरी नहीं दी, कॉपीराइट्स आ गए थे। भैया वहाँ पे एक पहलगाम की जो बेटी थी हमारी, उस इंडियन आइडल में आई थी, आपने शायद देखा हो, इशियाना उस लड़की का नाम था, और उसका हस्बैंड था शुभम द्विवेदी। इशियाना द्विवेदी और उसकी सास थी शायद सीमा द्विवेदी, साथ आई हुई थी। उन्होंने बहुत दर्द वाली स्टोरी बताई कि पहलगाम में किस तरह से उस बच्ची का हस्बैंड जो है बाहर के टेररिस्ट ने आके हमारे मुल्क में उस बच्ची के हस्बैंड को गोलियों से छलनी कर दिया। और उसका जो है ना, आप अगर इंडियन आइडल देखा हो आपने तो वो देखिए, जो सीआरपीएफ के जवान भी थे उसमें, बहुत रोना आया। मैं और मेरी वाइफ, हमें दो उसकी स्टोरी सुन के। उसने बच्ची ने एक बात कही, इशियाना द्विवेदी ने, बहुत ही वैल्यूएबल है दोस्तों। उसने एक बात कही कि टेररिज्म बहुत गंदी चीज है, टेररिज्म बहुत गंदी चीज है। तो मुझे एकदम से पिक्चर सामने आई कि जिसको दर्द पहुंचता है ना, उस बच्ची का हस्बैंड उसकी गोद में दम तोड़ गया। इमेजिन करो कितना बेचारी को तकलीफ हुई होगी। उसको अब एहसास हुआ कि दर्द क्या होता है, टेररिज्म क्या होती है। तो जरूर उस बच्ची ने जाके स्टडी किया होगा कि जो उसके ऊपर बीती है उससे भी बहुत भयानक दिल्ली की सड़कों पे बाहर से आए हुए टेररिस्ट ने नहीं, अपने पड़ोसी टेररिस्टों ने 10,000 बंदे, 10,000। ये तो गवर्नमेंट की फिगर है। दिल्ली में 1984 में जो गले में टायर डालकर और बाप के सामने बेटी का बलात्कार किया अपने पड़ोसियों ने, वो तो सरेआम घूमते हैं। तो जब टेररिज्म के जो शिकार होते हैं उनको दर्द होती है, तो उनको वो टेररिज्म जो हुआ वो टेररिज्म से कम था क्या? ये तो बाहर से आए थे, हमारे दुश्मन थे, वो तो अपने पड़ोसी थे, और एक भी उसमें से किसी को फांसी नहीं हुई। 10,000 कत्ल सड़कों पे सरेआम हो जाए, और हमें पता है किन्होंने किए, आंखों देखी गवाह है, लेकिन एक भी आदमी को फांसी की सजा नहीं हुई। वो भी टेररिज्म था दोस्तों। तो अगर हम टेररिज्म के विक्टिम होते हैं ना जब, तब हमें महसूस होता है कि यार टेररिज्म कितनी बुरी बला है। और जब किसी और के साथ हम करते हैं तो तब हमें महसूस नहीं होता। क्यों? कि इंसाफ हमारे यहां नहीं है, इंसाफ वाली सोच ही नहीं है। मुझे बताओ, ये बीजेपी वाले कहते थे कि कांग्रेस ने करवाया, हम पावर में आएंगे तो उनको फांसी की सजा देंगे। सब एक है, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, सब बड़े लोगों की पावर जो है ना उसको बांटा हुआ है इन्होंने। आपको ये मूर्ख बनाते हैं, अंदर से सभी एक है। मेरे को बताओ, अगर बीजेपी आई तो क्या उन्होंने जो कांग्रेस के लोग 84 में कसूरवार थे, क्या उनको इंसाफ दिलाया? उनको कटघरे में खड़ा करके फांसी दिलवाई? नहीं, अंदर से सब एक ही हैं, अंदर से सभी एक हैं। और भैया उन बच्चियों के ऊपर क्या गुजरता होगा, दिल्ली की उस बच्चियों का जिनका रेप हुआ, उन बच्चियों के ऊपर क्या गुजरता होगा जब अगले चंद दिन वही लोग जिन्होंने रेप किया था या जिन्होंने उनके बाप को, उनके भाई को गले में टायर डालकर आग लगाई थी, वही जीपों के ऊपर, सड़कों के ऊपर पुलिस की पूरी सुरक्षा के साथ घूम रहे हैं और
पॉलिटिकल लीडर बने हुए हैं और उसके बाद इलेक्शन भी जीतते हैं। क्या बीतती होगी उन, सोचो यार, सोच लो। इंसाफ, वैसे तो इंसाफ कम ही है, लेकिन फिर भी जरा सोच के देखो। और उसी इंडियन आइडल में जब सीआरपीएफ के लोग आए हुए थे, जहां ये बच्ची ने अपनी स्टोरी बताई, एशियाना ने, तो उसी में एक दिल्ली का बच्चा था, मनराज। दिल्ली का एक बच्चा था, इंडियन आइडल में एक पार्टिसिपेंट है उसमें एक। उस बच्चे ने भी 84 के, क्योंकि हर घर ही पीड़ित था, तो उस बच्चा जो दिल्ली से है, मनराज, उसके भी रिश्तेदार, कोई चाचा, कोई ताया, कोई फूफी, वो भी तो पीड़ित होंगी ना 84 के दंगों में, क्योंकि बहुत बड़ी तादाद में हुए। तो कोई भी परिवार जो है वो उससे बचा नहीं। तो उस बच्चे ने उसी प्रोग्राम में चक दे इंडिया का गाना गाया, पूरे दिल से देश भक्ति का गाना गाया। सल्यूट मनराज। लेकिन उस बच्चे के सामने भी दो रास्ते थे। उसके सामने भी एक ऑप्शन था कि हथियार उठा लो, और जिन्होंने ये सड़क पे घूम रहे हैं ना, गुंडे, जिन्होंने हमारे चाचा, दादा, भाइयों का कत्ल किया है, उनके खिलाफ खड़े हो जाओ। लेकिन नहीं, सब कुछ भूल के वो बच्चा चक दे इंडिया के गाने गा रहा है, देशभक्ति के गाने गा रहा है, पूरा हिंदुस्तान के साथ। ये होती है फराख दिली, ये होती है दरिया दिली, बड़प्पन। तो क्या हम ऐसा कर सकते हैं अपने पड़ोसियों के साथ? बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल, लंका, हम क्या ऐसा बड़ा दिल दिखा सकते हैं? नहीं, जिगरा ही नहीं, अंदर है नहीं। अपने ही गुंडों को, टेररिस्टों को, कातिलों को हमने फांसी से बचाया, फांसी नहीं चढ़ने दिया। कहां इंसाफ? ये इंसाफ अगर होता तो हम पाकिस्तान में, जब कोई श्रीलंका की टीम 2009 की बात है, उस पर गोली चली थी, इंडिया कहता भैया हम सिक्योरिटी आपको प्रोवाइड करेंगे, हम आपके साथ बैठते हैं। उसको हिम्मत दो, क्योंकि पाकिस्तान इज ए विक्टिम ऑफ टेररिज्म। हालांकि खुद पाकिस्तान ने ही टेररिज्म क्रिएट किया है, जैसे जरनैल सिंह भिंडरा वाले, किसने क्रिएट किया था उसको? मुझे बताने की जरूरत नहीं, हिस्ट्री पहचान लो। इंदिरा गांधी ने क्रिएट किया था वो, बाद में वो ताकतवर हो गया और हिंदुस्तान की गवर्नमेंट के लोगों के खिलाफ हो गया वो। तो भैया इसी तरह पाकिस्तान ने भी टेररिज्म को सपोर्ट किया, बनाया, फिर वही टेररिज्म पाकिस्तान को खुद ही निकलने लगा। तो पाकिस्तान इज ए विक्टिम, गलती हुई उससे। तो हमें एज ए बिग ब्रदर उनके साथ बैठ के, भैया क्या मसला है, आ जाओ, बड़े वाली बात हो तो ना, बड़ा दिल हो तो ना, पड़ोसियों के साथ अच्छे रिश्ते रखने हो तो ना। तो दोस्तों, टेररिज्म होती है। आपका घर का कोई मेंबर उसका शिकार हो, या पड़ोसी के घर का कोई मेंबर शिकार हो उसका टेररिज्म का, या कोई और शिकार हो, टेररिज्म होती है। उसको कंडेम करना चाहिए। ये नहीं कि मैं टेररिज्म करूं तो ठीक है, आप करो तो आप टेररिस्ट हो, आपको सजा देनी चाहिए। हम पाकिस्तान के 2 टुकड़े करें, बांग्लादेश बनाया, हम ठीक हैं, बिल्कुल ठीक है हम, क्योंकि पाकिस्तान के 2 टुकड़े करने का हक हमें भगवान ने दिया हुआ है। और जब पाकिस्तान कश्मीर में तो
हमें आग लग जाती है। सोचिए, हमारे कश्मीर में पाकिस्तान जब टेररिज्म करता है या कश्मीरियों की आज़ादी के लिए कोई बात करता है तो गलत है, मैं मानता हूँ बिल्कुल गलत है। वो भी गलत था जब हमने जो बांग्लादेश को आज़ाद करवाया। तो दोस्तों, अब बात आई क्रिकेट की। अपनी अगर चौधरीपन, अपना जो है ना चौधरीपन बना के रखना है, तो अपने जो है ना छोटे आसपास वाले लोग, उनको खुश रखना पड़ेगा, उनके साथ बड़े चौधरी वाला बिहेव करना पड़ेगा, तब आपका चौधरीपन जो है ना वो कायम रहेगा। हरकतें आप करो ना बड़े वाली, और उम्मीद करो कि छोटे जो है आपकी इज्जत करें, आपको सलूट करें, या तो फिर आपके पास ताकत हो बहुत ज्यादा। ऐसा तो है नहीं, ताकत तो हमारे पास इतनी है नहीं, वो तो हमने देख ही ली कितनी ताकत है। अब है ना इस बंदे के पास ताकत, यहां वाला जो हमारा मिस्टर टी है ना ताकत, नजायज जायज जो भी है, बोल नहीं सकता। नजायज करेगा तब भी नहीं सामने वाला बोल सकता। उठा के किसी की कंट्री में जाके उसका प्रेसिडेंट को उठा के ले आएगा तब भी नहीं को बोल सकता। पूरी दुनिया का कोई मुल्क नहीं बोल सका। एक चाइना, रशिया, ईरान, 2-3 मुल्कों ने बोला। इंडिया की तो चुप्पी साध ली इंडिया ने। वेनेजुएला में जो हुआ, क्या इंडिया बोला? दम हो तो बोलोगे ना, दम पैदा करो, दम, ताकत बनाओ अपने आप को। चाइना के मुकाबले में, चाइना जैसे, चाइना ताकतवर बन चुका है, वो खड़ा होता है, एटलीस्ट बोलता तो है और टक्कर भी ले रहा है। तो अगर आप में दम होता, आप भी ताकतवर होते। मैं तब भी तो इसलिए रो रहा हूं, मुझे अफसोस होता है कि यार 80 साल हो गए हमें आजाद हुए हुए। ताकतवर हो जाओ, बड़ी हरकतें करो, बड़े इंसान बन जाओ, बड़े बनो, पड़ोसियों को अपने साथ रखो, पूरा ब्लॉक अपने साथ रखो। अब अमेरिका को भी पता है, चाइना को भी पता है कि भैया इनका तो पड़ोसी इनके साथ नहीं है, इनका छोटे भाई इनके साथ नहीं है, अकेला। पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ, बता दो कोई मुल्क। और ये वही अमेरिका है, ये वही ट्रंप है। इनकी ऑफिशियल फाइल्स में अगर आप पढ़ो, मोदी साहब को भी पता है, बहुत अच्छे से पता है। अगर आपको नहीं पता तो मैं बता दूं, हमारी फाइल्स में, अमेरिका की फाइल्स में क्लियर कट ये लिखा हुआ है कि ऑपरेशन सिंदूर में हिंदुस्तान हारा है। हिंदुस्तान ऑपरेशन सिंदूर वाले युद्ध में जो पाकिस्तान के साथ हुआ है, वो सिर्फ हिंदुस्तान ये समझता है कि हिंदुस्तान जीता, बाकी पूरी दुनिया यही समझती है कि पाकिस्तान जीता है। सच्चाई मुझे नहीं पता सच्चाई क्या है, लेकिन एटलीस्ट अमेरिका की ऑफिशियल पोजीशन ये है कि पाकिस्तान वन द वॉर, इंडिया लॉस्ट द वॉर। और उसके आगे आप पूंछल हिला रहे हो उस अमेरिका के ट्रंप साहब के सामने। क्या कहूं मैं? अब आप ही सोचो, बातें सच्ची हैं लेकिन हैं कड़वी। जो लोग तो मोदी के भक्त हैं, बिल्कुल अंधे भक्त हैं, भैया आज के बाद मेरा चैनल मत देखो, छोड़ दो। क्योंकि मैं अब, पहले मैं ना उसकी अच्छाइयां भी देखता था, बुराइयों को क्रिटिसाइज करता था, अच्छाइयों की तारीफ करता था। इसके बाद तो मेरी दिल से ना अब सच्चाई कहने से मुझे, मेरे से रुका नहीं जाएगा। इसलिए जो तो मोदी साहब के पक्के भक्त हैं, भैया मेरे चैनल को ब्लॉक कर दो, कभी मत देखो, बिल्कुल बंद कर दो। इंसाफ की बात सुनने वाले जो लोग हैं ना, इंसाफ की, अच्छा ये मत सोचना कि मैं हिंदुस्तान के खिलाफ बात कर रहा हूं। हिंदुस्तान है मेरे अंदर, आपसे ज्यादा हिंदुस्तानियत है,
इसीलिए मुझे दर्द होता है, इसीलिए दुख होता है। एंटी हिंदुस्तान नहीं हूं मैं इंडिया को स्ट्रोंग, स्टेबल, नॉन अलाइंड, किसी पलड़े में झुकने वाला कंट्री नहीं देखना चाहता। तो इंडिया अपने दम पे, इंसाफ के दम पे, लोगों में ताकत है, 140 करोड़ की आबादी है। हम टटपुंजिए की तरह हमें नहीं ट्रीट किया जा सकता। जागो। मेरे को पता है बुरा लगेगा आपको, कई लोगों को। पॉजिटिव तो देखो, आप पॉजिटिव लेने वाले तो 10% लोग होंगे, 90% तो नेगेटिव ही लेंगे ना मेरी सारी बात को। लेकिन जब मैंने 84 की बात करी, 1984 में, ये नहीं कि मैं सिख परिवार का हूं इसलिए मैं कह रहा हूं। जब पंजाब में बसों में से हिंदुओं को उतार के मारा जाता था, तब भी मैं रोता था। उसके खिलाफ भी प्रदर्शन हमने अपने शहर में, जब मैं तब इंडिया में था, प्रदर्शन किए थे हमने। किसी भी नाजायज चीज को जस्टिफाई करने वाला इंसान इंसान ही नहीं होता। जो इंसाफ की सोच नहीं रखता, मेरे सामने तो वो गधा है। तो मैं गधा नहीं हूं। सोचिएगा दोस्तों, सोचिएगा, ईमानदारी से सोचिएगा।